क्योंकि बताओगे कैसे? क्योंकि प्रॉब्लम ही नहीं है लाइफ में, देयर इज नथिंग रॉन्ग। पहले करियर है, उसके बाद लड़की है या लड़का है, उसके बाद अच्छी जॉब है, उसके बाद शादी है, उसके बाद घर है। एंड आपका जो एड्रेनलिन है वही आपको ड्राइव करते रहता है पूरा टाइम। एंड ऐसे ही देखते देखते आपका 20s निकल जाता है। You know, the running still keeps going. It doesn't stop. But now you do not know कि आप किस चीज के लिए भाग रहे हो। क्या होता है कि बहुत सारी चीजें एक साथ चालू होती है। ये आपको अपनी हेल्थ के बारे में देखना है, आपको पेरेंटिंग देखनी है, आपको अपने पेरेंट्स को देखना है। मुझे अभी इस चीज पे मेरी सर्जिकल ट्रेनिंग के दिन याद आ गए, बिकॉज व्हेन आई वाज गोइंग अलोंग थ्रू माय सर्जिकल ट्रेनिंग, तो आई थिंक मुझे बहुत खुश होना चाहिए था, राइट? आई शुड हैव बीन वेरी जॉयस, बट आई थिंक उस जॉयस फीलिंग को एंजॉय करने के लिए आपको उतना वक्त ही नहीं मिलता है। सो मुझे ऐसे लगता है कि हमारा जो दिमाग है ना, इसके बहुत सारे टैब्स खुले हैं, है ना? एक बहुत ही लोनली सी फीलिंग रहती है कि हो सकता है मैं ही नहीं ठीक से कर पा रहा हूँ और सब लोग अच्छे से कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक ही प्रॉब्लम है जिसके लिए हम भाग रहे हैं। देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली, राइट? कि शायद हमारे जैसे बाकी और भी कपल्स इस बारे में बात करना चाहते हो। Have you noticed that once you enter your 30s, there is a different kind of tiredness that comes into your life? It is not the tiredness because of the work you have, the relationships you have, or all other kinds of household chores that you have. It is just the tiredness coming out of living a perfect version of your life that looks perfectly well on the outside, but you deep down you keep feeling that you are getting tired, you are getting low on energy, and you are getting that bus हो गया यार. And the funny thing about all of this is किसी ने बताया नहीं ऐसा होने वाला है. And you know, to me, I am somebody who is genuinely happy with my life. But that's the hard part to explain. क्योंकि बताओगे कैसे? क्योंकि प्रॉब्लम ही नहीं है लाइफ में, there is nothing wrong. But still, you feel so full. And you know, after a while, fullness leads to heavy. And that's what the problem is. Absolutely. By the way, quick context. I am Rahul, an MBA, working in product management and strategy. She is a doctor, an ENT surgeon, ear, nose, throat, and we have a 4-year-old son. And he has more topics to talk about, both of us combined, more than that. Okay? Right. We are 35 now. And in last 2 to 3 years, we have been seeing many people around, isn't it? Yeah, a lot of friends. Yeah, colleagues and friends, and we met many people dinner tables, and then they keep saying something like, अब तो लाइफ में ये चल रहा है, I have been working after something, and when you achieve that, and when it stops the act of performing, there's no feeling of satisfaction, and then they are like, okay, now what? और ये जनरली 11-12 बजे के बाद होता है क्योंकि तब तक सारा परफॉर्मेंस का एनर्जी डाउन हो चुका रहता है एंड पीपल कम आउट विद देयर ट्रू थॉट्स एंड ट्रू नेचर एंड एवरीथिंग कम्स आउट वेरी नाइसली. द प्रॉब्लम इज देयर इज अ कांस्टेंट सेंस ऑफ डिसअचीवमेंट दैट कम्स इन ऑल ऑफ दिस पीपल. You know, मुझे ऐसे लगता है कि होता क्या है ना कि we keep on building something, मतलब हमारा करियर हो जाए, हमारा फैमिली, और उसके बाद फिर उसमें स्टेबिलिटी. तो इस सारी चीजों को to bring it together on a plate, you know, it becomes very difficult. But once you achieve it, there's no feeling of satisfaction. Basically, इसके बाद का प्लान किसी को पता नहीं. So it's all comes to the point that I don't know what's the plan after this. And this is the thing, right? In our 20s, we all are chasing a lot of things. पहले करियर है, उसके बाद लड़की है या लड़का है, उसके बाद अच्छी जॉब है, उसके बाद शादी है, उसके बाद घर है. एंड आपका जो एड्रेनलिन है वही आपको ड्राइव करते रहता है पूरा टाइम. एंड ऐसे ही देखते देखते आपका 20s निकल जाता है. 30s में क्या प्रॉब्लम है दैट आपने वो अचीव कर लिया है. राइट. नाउ दैट यू हैव अचीव्ड इट, वो सेंस ऑफ रनिंग एंड ड्राइविंग that comes very less. Yeah. So, you know, the running still keeps going. It doesn't stop. But now you do not know कि आप किस चीज के लिए भाग रहे हो. In your 20s, you were very clear that you want to achieve something. You are leading to that. But in your 30s, you do not know what you are running for. But you are still running, isn't it? Yeah, that sure shot is a problem. वैसे अगर आप देखें किसी की भी लाइफ ले लीजिए, it is not just about 20s and 30s. Especially in the 30s क्या हो जाता है कि a lot of people are not burdened with one thing. किसी एक चीज के कारण तो बहुत टेंशन में नहीं होते. It is not a overwhelming thing. क्या होता है कि बहुत सारी चीजें एक साथ चालू होती है. ये आपको अपनी हेल्थ के बारे में देखना है, आपको पेरेंटिंग देखनी है, आपको अपने पेरेंट्स को देखना है. Then you have a kid, you have a career,
And mind you, 30s career is a very tough thing to handle. A lot of expectations and a lot lesser pay. Yeah, to cut you out, I'm so sorry, but मुझे अभी इस चीज पे मेरी सर्जिकल ट्रेनिंग के दिन याद आ गए, because when I was going along through my surgical training, I knew what I had to achieve. ये डिग्री, उसके बाद सुपर स्पेशलिटी, इसके बाद मुझे क्या जॉब करनी है, कहाँ ज्वाइन करना है, ओके. बट वंस माई सर्जिकल ट्रेनिंग गॉट एंडेड, इट गॉट फिनिश्ड, आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वाज कंप्लीटली क्लूलेस, बट आई हैड कंप्लीटेड समथिंग, राइट. तो आई थिंक मुझे बहुत खुश होना चाहिए था, राइट. आई शुड हैव बीन वेरी जॉयस, बट आई थिंक उस जॉयस फीलिंग को एंजॉय करने के लिए आपको उतना वक्त ही नहीं मिलता है. यू डू नॉट गेट टाइम टू बी इन दैट स्पेस एंड दैट फीलिंग जस्ट पास्ड ऑफ लाइक एनीथिंग. बट एज यू सेड करेक्टली कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक ही प्रॉब्लम है जिसके लिए हम भाग रहे हैं. There are many things which are going on simultaneously, right? Yes, so yes. like be it our career, be it making our own career, then raising up a kid, financial planning, I think home EMIs, loans, ये तो खत्म होते ही नहीं है. Our aged parents that we have to take care of, और फिर हमारी खुद की भी तबीयत that we have been ignoring the most. So मुझे ऐसे लगता है कि हमारा जो दिमाग है ना, इसके बहुत सारे टैब्स खुले हैं, है ना. तो ये हमारा दिमाग is like a system, it's like a computer. So many tabs are open, those are functioning, but the technically it's all fine because system अभी crash नहीं हुआ है, but the system has got slowed down, isn't it? Yes, yes. System slow हो चुका है and it is, अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ता गया तो वो हैंग भी हो जाएगा. And nobody likes a hanging Windows computer, right? मेरे कंप्यूटर में ना एक Chrome ब्राउज़र है जिसमें ऐसी hundreds of tabs खुली रहती है. जैसे हमारी सारी tabs खुली हुई है. None of these individual tabs are actually very urgent. यहाँ कहीं पे भी इमरजेंसी नहीं हुई है, बट फिर भी आपका कंप्यूटर स्लो हो चुका है. और इसका कारण I mean, अगर आपकी कोई भी इमरजेंसी वाली टैब खुली नहीं है तो फिर जस्टिफाइड नहीं लगता कि कंप्यूटर स्लो क्यों है. स्लो नहीं होना चाहिए अगर इमरजेंसी नहीं है तो, विच मेक्स सेंस, बट देन इट ऑल्सो मेक्स इट फील इवन मोर वर्स. या एग्जैक्टली, क्योंकि एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि हमने खुद को इतनी ज्यादा आदत कर दी है, या हमने खुद के दिमाग को इतनी ज्यादा परमिशन दे दी है कि इट इज सो ओके टू फील बर्डन्ड, ओके. एंड इस वजह से हमें एक हद के बाद वी डू नॉट फील इट एज अ क्राइसिस. और जब यही हमारा स्ट्रेस, अनकहा स्ट्रेस, एक क्वाइटर जोन में चला जाता है ना, तो हमें उसकी आदत लग जाती है एंड वी इवेंचुअली स्टार्ट गेटिंग अडेप्टेड टू एंड स्टार्ट लिविंग विद इट. बट आजकल हम मतलब वी आर मेकिंग इट अ पॉइंट कि हम थोड़ा हमारे दोस्तों से बात करते हैं या हमारे कलीग से बात करते हैं इस बारे में कि व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम, और क्या ये हमें जैसे लग रहा है, क्या ऐसे दूसरों को भी ऐसे लग रहा है या नहीं. और बहुत सारे लोग इस बारे में बोलने के लिए अब आगे आ रहे हैं. लाइक पीपल आर कमिंग अहेड, राइट, टू टॉक अबाउट इट. बट यू नो व्हाट होता क्या है कि हर कोई किसी और की राह देख रहा है कि मे बी सम अदर पर्सन विल स्पीक आउट लाउड टू इट. So other person is waiting for the next person to talk about it. कोई खुद से आगे आना नहीं चाहता. कोई खुद से नहीं बात कर रहा. Yes. Right. हमने 3 चीजों के बारे में बात की, राइट. सबसे पहला है कि we were chasing milestones in 20s, 30s में भी वो कर रहे हैं, लेकिन अभी उतना मजा नहीं आ रहा है, अभी टायर्ड फीलिंग हो रही है. सेकंड था दैट बहुत सारे टैब्स खुले हैं और सिस्टम स्लो है, और सिस्टम स्लो क्यों हो रहा है ये हमको जस्टिफाइड नहीं लग रहा है. थर्ड थिंग जो आप बोल रही हैं, दैट इज व्हाट I think is kind of a imposter syndrome problem. जब भी आप अपने दोस्तों के बीच में होते हैं या किसी रूम में होते हैं और इस बात के बारे में टॉपिक भी निकलता है, एक बहुत ही लोनली सी फीलिंग रहती है कि हो सकता है मैं ही नहीं ठीक से कर पा रहा हूँ और सब लोग अच्छे से कर पा रहे हैं. But that's not true. That is not true. That is not true. But most of us, हमें ऐसा लगता है, right, कि सबका सही चल रहा है till the point कि they are 2 pegs down या फिर बहुत रात हो चुकी है. जब वो एक्चुअली बताना चालू करते कि इवन दे आर काइंड ऑफ फेड अप एंड काइंड ऑफ टायर्ड कि सर हर चीज में मैं आगे कैसे नहीं हूँ. एक सेंस ऑफ फेलियर भी बनते जाता है उनके अंदर, विच इज प्रॉब्लमेटिक, राइट. सो सी पीपल आर कमिंग अहेड, लोग आगे आ रहे हैं, और अभी नाउ वी हैव सीन मेनी फ्रेंड्स ऑफ आवर्स कि जो अब इस बारे में बात करना चाह रहे हैं बिकॉज वी हैव इनिशिएटेड दैट कॉन्वर्सेशन. बट ऐसा नहीं है कि हमारे पास इसके जवाब है, ओके. जेन्युइनली स्पीकिंग, वी आर नॉट हियर for answers or any solutions. Nope. But we just want to discuss the same problems that maybe others are also experiencing, कि शायद हमारे जैसे बाकी और भी couples इस बारे में बात करना चाहते हो, क्योंकि ये एक ऐसा स्पेस है कि जिसके बारे में जैसे राहुल ने कहा कि इस बारे में बात यूजुअली रात को 11 के बाद होती है, and that is also between 2 partners, एक husband और wife के बीच में, because we trust each other. But I think मुझे लगता है कि इसके लिए थोड़ी ज्यादा स्पेस होने की जरूरत है. We need more comfortable space to talk about it.
a much bigger space, isn't it? And there are multiple dimensions to it also. आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर है, आपके बचपन कैसा गया है आपका, आपके पीयर्स कैसे हैं, किस लेवल पे उनका अचीवमेंट है, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, आपकी पर्सनल हेल्थ वाइज, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है और सारी चीज़ें तय करती है कि आप कहाँ पे एक फुल स्टॉप लगाने वाले हैं कि यस, यहाँ पे मेरा लेवल रीच हो गया है, मैं अच्छा कर रहा हूँ एंड मुझे अभी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, लेट मी एन्जॉय द मोमेंट एंड लेट मी सी वेयर आई एम। इन सारी चीज़ों में एक चीज़ मैंने समझी है, दिस इज वॉट आई बिलीव इन, दैट लाइफ इज नॉट हैवी बिकॉज समथिंग वेंट रॉन्ग, इट डिड नॉट वेंट रॉन्ग, थिंग्स आर गोइंग द वे दे शुड एट द स्पीड। लाइफ हैवी इसीलिए लग रही है क्योंकि यू टेक लाइफ सीरियसली, विच इज अ गुड थिंग। अगर किसी चीज के बारे में आपको फिक्र है तो ही आप उसे सीरियसली लेंगे, तभी उसके बारे में आपको टेंशन भी आएगा। राइट, सो दैट मीन्स कि अगर आपको उस चीज का बोझ लग रहा है, सो दैट डज नॉट मीन कि आपके लाइफ में कुछ गड़बड़ी है, दैट समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, दैट मीन्स दैट यू आर एक्चुअली बिल्डिंग समथिंग विच इज रियल, राइट? यस यस, एब्सोल्युटली। क्योंकि मुझे जैसे लगता है कि जैसे अब मेरे प्रोफेशन के हिसाब से, जैसे अगर मैं पेशेंट्स भी देखती हूँ, तो वो पेशेंट्स जो बहुत अपनी तबीयत को लेके बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड होते हैं, ये वही पेशेंट्स होते हैं जो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। सो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमें वो हैवीनेस फील हो रही है तो दैट इज प्रपोर्शनेट टू समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। आई थिंक वेट इज प्रपोर्शनल टू सम मीनिंग टू योर लाइफ, राइट? और पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने ये स्ट्रेस को या हमारी माइलस्टोन्स के पीछे भागना बंद कर दे, बिकॉज दैट्स नॉट अ डिटूर फ्रॉम गुड लाइफ। यू हैव टू कीप रनिंग, बट इन दिस प्रोसेस, इन सारी जर्नी में मुझे ये लगता है कि आपको अपनापन या अपना जो सेल्फ एग्जिस्टेंस है, इसे ना खोकर आपको इन सारी चीज़ों के पीछे लगना है। सो यू हैव टू कीप रनिंग, बट विदाउट लूजिंग योर सेल्फ और विदाउट फ्लैटनिंग यू। यस यस, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं हमारे पास। वी आर स्टिल फिगरिंग आउट, वी आर जस्ट शेयरिंग विथ यू व्हाट वी फील, एंड आई एम श्योर अगर आपको थोड़ा सा भी रिलेटेबल लगता है ये कंटेंट या ये सारी बातें, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए इसके बारे में एंड हम तक पहुँचिए, क्योंकि हम एक्चुअली ऐसा चाहते हैं दैट पीपल हु आर इन सिचुएशंस लाइक अस, not just doctors or engineers, or who identify with our problems, should benefit from this discussion. उनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, हम अकेले नहीं हैं, हमारे जैसे और भी कई लोग हैं और all of them are going through this, and it's a journey. Yeah, there's no one stop destination, but we'll eventually find ourselves or find our place, right? Absolutely. अगर आपको और ऐसे टॉपिक्स के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कीजिए आपको क्या जानना है। आने वाले हफ्तों में हम और भी ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट एग्जाम्पल्स, वी विल टॉक अबाउट द रिस्क्स, वी विल टॉक अबाउट द गुड थिंग्स दैट कम ऑन विद ऑल ऑफ दिस लाइफ। आई थिंक ऑल ऑफ अस आर डूइंग गुड, वी आर डूइंग गुड। Yeah, we are doing good compared to our 20s. Yeah, so definitely. I think we are good to do. Having said that, these are the topics we'll be discussing going ahead. आपको क्या सुनना है, क्या जानना है, कौन कौन सी चीज़ें देखनी है, प्लीज़ कमेंट कीजिए and we will discuss more and more about them, so that आपको relatable feel हो और आपको ऐसा लगे कि आप अकेले नहीं हैं। Yeah, so stay tuned. Thank you.